जैसे ही ब्योमकेश और अजीत उस अज्ञात दरवाजे के पार कदम रखते हैं, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। यह गुफा अब एक अंधेरे, लंबे गलियारे में बदल चुकी थी, जहां दीवारों पर धुंधले चित्र उकेरे गए थे। इन चित्रों में पुरानी लड़ाइयां, अनोखे प्रतीक और उन लोगों के चेहरे थे जिन्हें ब्योमकेश ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें कहीं से धीमी, गूंजती आवाजें सुनाई देने लगीं। वे एक पुराने समय की भाषा में बातें कर रही थीं। ब्योमकेश ने ध्यान से सुना। यह आवाजें उसे अपने अतीत से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही थीं। ये आवाजें कौन हैं? अजीत ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद ये इस जगह की पुरानी आत्माएं हैं। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये हमें क्या बताना चाहती हैं, ब्योमकेश ने जवाब दिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी टेबल पर रखे हुए कुछ दस्तावेज मिले। ब्योमकेश ने एक दस्तावेज उठाया और उसकी लेखनी को पढ़ना शुरू किया। इस दस्तावेज में एक ऐसी रहस्यमय कहानी थी जो उनके परिवार से जुड़ी प्रतीत होती थी। यह तो हमारे परिवार का इतिहास है, ब्योमकेश ने कहा। इसमें लिखा है कि हमारे पूर्वजों में से एक ने इस गुफा में कुछ छुपाया था। तो क्या यह खजाना तुम्हारे परिवार से ही जुड़ा हुआ है? अजीत ने हैरानी से पूछा। ब्योमकेश को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि यह यात्रा केवल एक खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि उसके अपने अतीत का राज खोलने का जरिया भी थी। दस्तावेज में उसके परिवार के एक पूर्वज का नाम लिखा था, जिन्होंने कुछ 100 साल पहले इसी गुफा में एक गहरा रहस्य छुपाया था। यह तो मेरे पूर्वजों का खजाना है, ब्योमकेश ने चौंकते हुए कहा। इसमें लिखा है कि यह खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो इसके अर्थ को समझते हैं। मेरे पूर्वजों ने इसे सच्चाई और न्याय की रक्षा के लिए यहाँ छुपाया था। जैसे ही वे दस्तावेजों को पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि दीवार पर एक परछाई उभर रही थी। यह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी और उसमें एक पुराने समय के योद्धा का चेहरा नजर आ रहा था। क्या यह हमारे पूर्वज की आत्मा है? अजीत ने डरते हुए पूछा। संभवतः, ब्योमकेश ने गंभीरता से कहा। शायद वह हमें कुछ बताना चाह रहा है। उस परछाई ने गूंजती आवाज में कहा, यदि तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी साबित करनी होगी। इस खजाने का अर्थ धन नहीं है, बल्कि यह न्याय और सत्य की शक्ति है। हम इसे सुरक्षित रखेंगे और इसका सही उपयोग करेंगे, ब्योमकेश ने दृढ़ता से कहा। परछाई ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे विलीन हो गई। उसके जाने के बाद गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक छोटे से कक्ष में प्रवेश का मार्ग खुला। उस कक्ष में एक कांच के बक्से में एक छोटी, चमकती हुई पुस्तक रखी थी। यह वही किताब है जो इस खजाने का वास्तविक स्वरूप है, ब्योमकेश ने उसे ध्यान से देखा। इसमें हमारे परिवार के न्याय और सत्य की रक्षा करने के नियम लिखे गए हैं। ब्योमकेश ने उस पुस्तक को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से एक पत्र गिरा। उस पत्र में लिखा था, जो कोई इस पुस्तक को पाएगा, उसे एक अंतिम चुनौती का सामना करना होगा। यह चुनौती उसकी आत्मा को परखने के लिए है। पत्र को पढ़कर ब्योमकेश और अजीत अचंभित हो गए। तो क्या हमें और कठिनाइयों का सामना करना होगा? अजीत ने चिंता से पूछा। हो सकता है, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही उन्होंने गुफा से बाहर जाने की तैयारी की, उन्हें अचानक उस पत्र में एक नया मार्गदर्शन मिला। राजस्थान के ही एक दूरस्थ स्थान पर एक और रहस्यमयी स्थल का संकेत। यह तो एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने केवल इस रहस्य का पहला चरण पूरा किया है। असली खजाना और उसकी सच्चाई तो हमें उस दूसरे स्थल पर मिलेगी। अजीत ने गहरी सांस ली। तो क्या हम फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं?
हाँ, ब्योमकेश ने कहा, यह हमारी नई यात्रा की शुरुआत है। गुफा से बाहर निकलते ही ब्योमकेश और अजीत ने एक बार फिर राजस्थान की उन अनगिनत रेत की ऊंची नीची ढलानों की ओर देखा। उन दोनों के चेहरों पर थकान के साथ एक रहस्यमयी उत्सुकता झलक रही थी। अब अगला कदम क्या होगा? अजीत ने पूछा। यहाँ से हमें उन संकेतों का पालन करना होगा जो हमारे पूर्वजों ने छोड़े हैं। यह खजाना केवल धन का भंडार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जिसे संभालने के लिए साहस और सच्चाई चाहिए, ब्योमकेश ने कहा। दोनों एक छोटे से रेस्ट हाउस में रुकते हैं, जहां ब्योमकेश उस दस्तावेज के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ने लगता है। उसमें राजस्थान के एक और स्थान कुंभलगढ़ के पास स्थित एक पुराने मंदिर का जिक्र था। इस मंदिर को बहुत ही रहस्यमय माना जाता था। क्या इस मंदिर में हमें खजाने से जुड़े और संकेत मिलेंगे? अजीत ने जिज्ञासावश पूछा। हो सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि यह यात्रा हमें हमारे परिवार और अतीत के रहस्यों के और करीब ले जाएगी, ब्योमकेश ने गंभीरता से कहा। अगले दिन ब्योमकेश और अजीत कुंभलगढ़ की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें एक स्थानीय व्यक्ति मिला जो उस मंदिर के बारे में जानता था। उसने उन्हें बताया कि उस मंदिर के भीतर जाने वाले कई लोग या तो गुम हो गए या फिर कभी लौटे नहीं। यह मंदिर कई रहस्यों को छुपाए हुए है। कहा जाता है कि यहाँ जाने के बाद लोग खुद से जुड़े कई अजीबोगरीब राजों का सामना करते हैं, उस व्यक्ति ने चेतावनी दी। हम तैयार हैं, ब्योमकेश ने आत्मविश्वास के साथ कहा। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि चारों ओर अंधेरा था और मूर्तियां जैसे किसी कहानी को बयान कर रही थीं। हर मूर्ति एक योद्धा या संत की प्रतीत हो रही थी। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियों में ब्योमकेश को कुछ जाना पहचाना सा प्रतीत हुआ। यहाँ की हर मूर्ति एक कथा कहती है, ब्योमकेश ने ध्यानपूर्वक कहा। क्या यह वही कथाएं हैं जो दस्तावेज में लिखी गई थीं? अजीत ने पूछा। हाँ, लगता है कि यह मंदिर हमारे पूर्वजों का एक संग्रहालय है, जहां उन्होंने अपनी यादें, अपने विचार और अपने संघर्ष को संजोया है, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। मंदिर के सबसे अंदर के कक्ष में पहुंचने पर उन्हें एक बड़ा पारदर्शी शीशा मिला, जिसमें उनका प्रतिबिंब साफ नजर आ रहा था। यह शीशा क्या दर्शाता है? अजीत ने हैरानी से पूछा। यह सत्य का आईना है, ब्योमकेश ने कहा। यह उस व्यक्ति को उसकी असली पहचान और उसके अंतर्मन के सच्चे विचार दिखाता है। शायद इसी कारण से यहाँ आने वाले लोग अपने डर और सच्चाइयों का सामना नहीं कर पाते। जैसे ही दोनों ने उस आईने में देखा, उनके अतीत की घटनाएं, उनके संघर्ष, उनकी उपलब्धियां और उनकी कमजोरियां सब कुछ उनके सामने प्रकट हो गया। तभी आईने के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, तुमने अपनी सच्चाई का सामना किया है। अब तुम इस खजाने के असली उत्तराधिकारी हो। आईने के दूसरी ओर एक दरवाजा खुला, जिसके अंदर एक अद्भुत दृश्य था। उस कमरे में एक छोटे से पेडेस्टल पर एक स्वर्ण मुद्राओं और अनमोल रत्नों से भरा हुआ बक्सा रखा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज वह पुरानी किताब थी जो उनके परिवार के पुराने ज्ञान को समेटे हुए थी। ब्योमकेश ने किताब को उठाया और ध्यान से देखा। इसमें न केवल न्याय और सत्य के लिए मार्गदर्शन था, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी आवश्यक ज्ञान था। अजीत, यह खजाना वास्तव में हमारी पीढ़ियों का ज्ञान और धरोहर है, ब्योमकेश ने कहा। यह हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी धन में नहीं, बल्कि आंतरिक सच्चाई और न्याय में है। जैसे ही वे खजाने को लेकर बाहर निकले, उन्हें एक चौंकाने वाला पत्र मिला जिसमें उनके पुराने दुश्मन के संकेत थे, जो इस खजाने के पीछे कई वर्षों से था। यह खत हमें भविष्य में एक और कठिनाई की ओर इंगित कर रहा है, ब्योमकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तो क्या हम अभी भी सुरक्षित नहीं हैं? अजीत ने चिंतित होकर पूछा। नहीं,
लेकिन अब हमें अपने ज्ञान का उपयोग करना होगा ताकि हम अपने दुश्मनों को मात दे सकें। यह एक नई शुरुआत है। ब्योमकेश और अजीत मंदिर से बाहर निकले ही थे कि उनके मन में अजीब सी बेचैनी उठी। वह पत्र उनके पुराने दुश्मन गुप्तचर गंगाधर का था, जिसने कई साल पहले ब्योमकेश को बुरी तरह पराजित करने की धमकी दी थी। गंगाधर एक धूर्त चालाक व्यक्ति था जो अपनी खुद की ताकत बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अजीत ने ब्योमकेश से कहा, गंगाधर का दुश्मनी अब तक खत्म नहीं हुई है। लगता है कि वह अब भी हमारे पीछे पड़ा है। ब्योमकेश ने शांत भाव से कहा, गंगाधर हमें अपने हर कदम पर रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब हमारे पास अपने पूर्वजों का ज्ञान और दिशा है। हमें सतर्क रहना होगा और गंगाधर के हर इरादे को समझकर उसके खिलाफ कार्य करना होगा। अजीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गंगाधर कितना भी चालाक हो, हम उसे मात देंगे। लेकिन उसका अगला कदम क्या हो सकता है? तभी ब्योमकेश ने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि मंदिर के आसपास कुछ अजनबी लोग नजर रख रहे थे। वह धीरे धीरे उन लोगों की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने ब्योमकेश को अपनी ओर आते देखा, वे जल्दी से दूर हो गए। लगता है गंगाधर के आदमी हम पर नजर रख रहे हैं, ब्योमकेश ने चिंतित होकर कहा। अजीत ने पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन लोगों से दूर रहें और खजाने को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। इसके अलावा हमें गंगाधर के अगले कदम की भविष्यवाणी करने की कोशिश करनी चाहिए, ब्योमकेश ने गंभीरता से कहा। रात हो चुकी थी और वे दोनों पास के एक छोटे से सराय में ठहर गए। जैसे ही वे अपने कमरे में पहुंचे, ब्योमकेश ने खजाने के बक्से को एक सुरक्षित कोने में छुपा दिया और अजीत से कहा, इस खजाने की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अगली सुबह ब्योमकेश और अजीत एक स्थानीय पुस्तकालय की ओर बढ़े, जहां उन्हें पुराने दस्तावेजों और मानचित्रों की जांच करनी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वे कुछ ऐसे सुराग पा सकेंगे जो गंगाधर के पिछले ठिकानों की ओर इशारा करें। अगर वे गंगाधर के आधार स्थल तक पहुंच सके, तो उन्हें उसकी योजनाओं के बारे में और भी जानकारी मिल सकती थी। कुछ देर की खोजबीन के बाद ब्योमकेश ने एक पुराने दस्तावेज पर एक अजीब निशान देखा, जो उसी मंदिर की ओर संकेत कर रहा था जहां वे पहले गए थे। दस्तावेज में गंगाधर के गुप्त ठिकानों का वर्णन था, जो राजस्थान के दूरदराज इलाकों में फैले हुए थे। ब्योमकेश ने अजीत से कहा, गंगाधर ने राजस्थान के इन इलाकों में अपने ठिकाने बनाए हैं। उसे खजाने की ताकत का पता चल गया है और अब वह इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमें उन ठिकानों को तलाशना होगा और गंगाधर के हर कदम का पहले से अंदाजा लगाना होगा। अजीत ने जवाब दिया, तो क्या हमें उसी मंदिर में वापस जाना होगा? वहां से गंगाधर तक पहुंचने के और सुराग मिल सकते हैं। ब्योमकेश ने हामी भरी, हाँ, हमें फिर से उसी स्थान पर जाना होगा, लेकिन इस बार हमें बेहद सतर्क रहना होगा। गंगाधर ने अपने आदमी हर जगह फैला रखे हैं। तय योजना के अनुसार दोनों वापस उसी मंदिर की ओर बढ़े जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें कुछ संदिग्ध आवाजें सुनाई दी। उन्होंने छिपते हुए देखा कि गंगाधर के आदमी मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अब गंगाधर को यकीन हो गया है कि हम इस खजाने के मालिक हैं। वह हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। उन्होंने एक गुप्त मार्ग से मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अजीत को डर था कि कहीं गंगाधर के लोग उन्हें न देख लें, लेकिन ब्योमकेश ने उसे शांत रहने को कहा और जल्दी से उसे मंदिर के भीतर खींच लिया। मंदिर के अंदर ब्योमकेश ने देखा कि गंगाधर ने वहां अपने ठिकाने को और मजबूत बना लिया था। हर तरफ उसके आदमी तैनात थे।
लेकिन जैसे ही वे मुख्य कक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि गंगाधर खुद वहां मौजूद था। वह एक बड़ी सी किताब को उलट पलट कर कुछ ढूंढ रहा था। ब्योमकेश ने फुसफुसाते हुए कहा, अब हमें अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर रखना होगा। अगर गंगाधर को पता चल गया कि हम यहाँ हैं, तो वह हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। अजीत ने कहा, तो क्या हमें उसे यहीं पर रोकने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, ब्योमकेश ने कहा, पहले हमें यह जानना है कि वह क्या ढूंढ रहा है। शायद इससे हमें उसके अगले कदम के बारे में पता चले। गंगाधर अपनी खोज में इतना मग्न था कि उसे ब्योमकेश और अजीत की उपस्थिति का जरा भी आभास नहीं हुआ। ब्योमकेश ने ध्यान से देखा कि गंगाधर एक नक्शे पर नजरें गड़ाए हुए था, जो किसी अन्य गुप्त स्थान की ओर संकेत कर रहा था। यह तो दूसरे ठिकाने का नक्शा है, ब्योमकेश ने बुदबुदाते हुए कहा। गंगाधर उस खजाने का अंतिम हिस्सा ढूंढने के लिए वहां जा सकता है। यह सुनते ही अजीत की आंखों में उत्सुकता झलक उठी। तो क्या हमें भी उसी ठिकाने पर जाना चाहिए? हाँ, लेकिन पहले हमें गंगाधर को कुछ समय के लिए भ्रम में रखना होगा। वह यह सोचे कि हम अब भी उससे दूर हैं, ब्योमकेश ने सूझबूझ से कहा। जैसे ही गंगाधर ने नक्शा अपने आदमियों को दिखाया और बाहर निकलने लगा, ब्योमकेश और अजीत चुपचाप पीछे हट गए। उन्होंने जल्दी से मंदिर से बाहर निकलकर गंगाधर की दिशा का पीछा करना शुरू किया। गंगाधर के ठिकाने का नक्शा उन्हें एक पुरानी वीरान हवेली की ओर ले गया। हवेली में घुसते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली की दीवारों पर कई रहस्यमय चित्र बने हुए थे। अचानक हवेली के अंदर से गंगाधर की आवाज गूंज उठी, तुम यहाँ तक पहुँच तो गए हो ब्योमकेश, लेकिन इस बार तुम बच नहीं पाओगे। ब्योमकेश और अजीत समझ गए कि गंगाधर ने उनका पीछा भांप लिया था और यह सब एक जाल था। ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, गंगाधर, तुम्हारी यह चाल हमें रोक नहीं सकती। सच्चाई और न्याय के सामने हमेशा छल और धूर्तता हार जाती है। गंगाधर ने ठहाका लगाते हुए कहा, सच्चाई और न्याय? हाँ, तुम उस खजाने के काबिल नहीं हो। मैं इसे हर हाल में हासिल करूंगा। हवेली में दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। ब्योमकेश और अजीत ने अपनी सूझबूझ से गंगाधर के हर वार का जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि गंगाधर हार मानने वाला है, उसने अचानक खजाने के दस्तावेज चुराने का प्रयास किया और एक खिड़की से बाहर कूदकर भाग निकला। अंततः गंगाधर तो भाग गया, लेकिन ब्योमकेश और अजीत के पास अभी भी खजाने का असली रहस्य सुरक्षित था। गंगाधर ने आज तो भागने में कामयाबी हासिल की, अजीत ने थकान भरे स्वर में कहा, लेकिन अगली बार वह इतना भाग्यशाली नहीं होगा। ब्योमकेश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अगली बार उसकी सारी चालें धरी रह जाएंगी। हमारी यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। हमें और भी रहस्यों का सामना करना है और गंगाधर को उसकी सच्चाई का सामना करवाना है। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और नए संकल्प के साथ हवेली से बाहर निकल गए। उनका सफर जारी था, अभी भी कई रहस्य, कई दुश्मन और कई चुनौतियां उनकी प्रतीक्षा में थीं। ब्योमकेश और अजीत हवेली से बाहर निकले, लेकिन उनका मन अभी भी असमंजस में था। गंगाधर का भाग जाना और उसके अगले कदम की अनिश्चितता ने दोनों को चिंतित कर दिया था। उन्होंने राजस्थान के उस वीरान इलाके को छोड़ने का फैसला किया और वापस अपने ठिकाने की ओर लौट आए। रात का समय था। सराय में पहुंचकर दोनों ने अपने अगले कदम पर चर्चा शुरू की। गंगाधर ने हमें पूरी तरह से अनुमान से बाहर कर दिया। उसने जानबूझकर हमें उस हवेली तक पहुंचने दिया और फिर आखिरी समय पर खजाने से जुड़े कुछ दस्तावेज लेकर भाग निकला, अजीत ने चिंतित होकर कहा। ब्योमकेश ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, गंगाधर एक बहुत चालाक इंसान है।
उसने हमें इस पूरी यात्रा के दौरान अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, वह अब भी खजाने के कुछ हिस्सों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। जो दस्तावेज उसने चुराए हैं, उनमें अधूरी जानकारी है। अजीत ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि गंगाधर के पास अभी भी सब कुछ नहीं है। अगर हमें उसके अगले कदम की जानकारी मिल जाए तो हम उसे रोक सकते हैं। ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा अजीत। हमें बस एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे गंगाधर खुद हमारे पास आए। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो दस्तावेज बचे हैं, उनका गहराई से अध्ययन करना होगा। शायद उनमें कुछ ऐसा छुपा हो जिससे हमें गंगाधर की अगली चाल का अंदाजा हो सके। अगले दिन ब्योमकेश और अजीत ने दस्तावेजों की पूरी छानबीन शुरू की। इनमें से एक दस्तावेज ने ब्योमकेश का ध्यान खींचा। उसमें राजस्थान के एक और दूरदराज इलाके का जिक्र था, जहां किसी पुरानी गुप्त गुफा में एक आखिरी कुंजी छुपी हुई थी। इस कुंजी से ही खजाने की पूरी ताकत को खोला जा सकता था। अजीत ने हैरानी से पूछा, तो क्या गंगाधर भी इस कुंजी के बारे में जानता है? ब्योमकेश ने दस्तावेजों पर गहरी नजर डालते हुए कहा, शायद गंगाधर के पास इस कुंजी की जानकारी नहीं है। लेकिन अब जब उसके पास खजाने के कुछ दस्तावेज हैं, वह धीरे धीरे सब कुछ समझ सकता है। हमें उससे पहले इस कुंजी को हासिल करना होगा। तय योजना के अनुसार दोनों तुरंत उस इलाके की ओर निकल पड़े। रास्ते में ब्योमकेश ने अजीत को समझाया कि यह कुंजी सिर्फ भौतिक ताकत नहीं, बल्कि गहरे मानसिक संतुलन और सूझबूझ का प्रतीक है। खजाना उसी के लिए खुल सकता है जो उसकी असली शक्ति को समझ सके। गुफा में पहुंचते ही उन्हें कई रहस्यमय संकेत और ताले दिखाई दिए। हर ताले पर एक पहेली लिखी हुई थी, जिसे हल किए बिना आगे बढ़ना असंभव था। ब्योमकेश ने ध्यानपूर्वक उन पहेलियों को सुलझाना शुरू किया। पहेली हल करते हुए दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ते गए। लेकिन तभी एक जगह पर पहुंचकर ब्योमकेश को लगा कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी वह सतर्क हो गए। अचानक गुफा की दीवारों से गूंजती हुई एक आवाज आई, ब्योमकेश, तुमने फिर से मेरी योजना को असफल करने की कोशिश की। लेकिन इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं है। यह आवाज गंगाधर की थी। वह पहले से ही वहां मौजूद था और उन्हें अपने जाल में फंसा चुका था। गंगाधर ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि सच्चाई और न्याय की ताकत से तुम मुझे रोक सकते हो। देखो, इस गुफा में जितने भी ताले हैं, उनकी चाबियां अब मेरे पास हैं। मैं ही इस खजाने का असली मालिक हूं। ब्योमकेश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, गंगाधर, तुम्हारे पास चाबियां हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे पास वह कुंजी नहीं है जो इस खजाने की असली ताकत को खोल सके। यह खजाना केवल उसी का है जो सच्चाई और साहस के साथ इसे पाने का हकदार है। गंगाधर ने एक झटका महसूस किया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ब्योमकेश, तुम इस बार मुझे नहीं रोक सकते। मैं इस खजाने के हर रहस्य को हासिल करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। इसके बाद एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। गंगाधर ने अपने आदमियों के साथ मिलकर ब्योमकेश और अजीत पर हमला कर दिया। लेकिन ब्योमकेश ने अपनी सूझबूझ और कुशलता से सभी हमलों का सामना किया। लड़ाई के बीच ब्योमकेश ने गंगाधर को एक पहेली सुनाई जो उस गुफा के आखिरी ताले को खोलने की चाबी थी। गंगाधर ने उस पहेली को हल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। ब्योमकेश ने ताले की दिशा में एक संकेत देते हुए कहा, सच्चाई का सामना करने का साहस ही इस कुंजी को खोल सकता है। तुम इसे कभी हासिल नहीं कर सकते। अंत में गंगाधर की हिम्मत टूट गई और उसने भागने का प्रयास किया।
ब्योमकेश ने उसे भागने से रोकने के लिए एक आखिरी कोशिश की, लेकिन गंगाधर किसी तरह से गुफा के बाहरी रास्ते से निकल गया। गंगाधर के भागते ही ब्योमकेश ने उस ताले को खोला और उसे खजाने का अंतिम हिस्सा मिला। जब उन्होंने उस अंतिम कुंजी को खजाने के साथ जोड़ा तो एक अद्भुत रोशनी फैली जो सच्चाई और न्याय का प्रतीक थी। यह खजाना अब पूरी तरह से ब्योमकेश के नियंत्रण में था। अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह खजाना सुरक्षित है और सही हाथों में है। लेकिन गंगाधर अभी भी बाहर है। वह वापस लौट सकता है। ब्योमकेश ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, वह जरूर लौटेगा। गंगाधर अभी भी अपनी धूर्तता से बाज नहीं आएगा। लेकिन हमें भी तैयार रहना होगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गंगाधर अब भी हमारे पीछे है और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सच्चाई और न्याय की जीत नहीं होती। इस तरह ब्योमकेश और अजीत ने एक नई चुनौती की ओर कदम बढ़ाया, जहां उन्हें न केवल गंगाधर का सामना करना था बल्कि अपने ज्ञान, धैर्य और साहस की परीक्षा भी देनी थी। कुछ दिन बीत गए। ब्योमकेश और अजीत खजाने को सुरक्षित जगह पर पहुंचा चुके थे, लेकिन उनके मन में एक अनजानी बेचैनी थी। गंगाधर अभी भी बाहर था और वो फिर से हमला कर सकता था। हालांकि इस बार गंगाधर ने अपने तरीके में बदलाव कर दिया था। उसने खुलकर हमला करने की बजाय ब्योमकेश के करीबी लोगों पर निशाना साधने का फैसला किया। रात का समय ब्योमकेश अपने घर पर अजीत के साथ खजाने की सुरक्षा की योजना बना रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अजीत ने दरवाजा खोला तो सामने एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। उसने बताया कि गंगाधर ने कई साल पहले की अपनी एक पुरानी पहचान का इस्तेमाल करके अपने कुछ दुश्मनों के खिलाफ कई मुकदमे दायर कर दिए थे और उनमें ब्योमकेश का भी नाम था। ब्योमकेश समझ गए कि यह गंगाधर की एक नई चाल है। गंगाधर अब कानूनी रास्तों से उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा था। इस समय ब्योमकेश को अपनी समझदारी और धैर्य से काम लेना था। उन्होंने ठान लिया कि वह गंगाधर का सामना न केवल उसकी चालों के हिसाब से करेंगे बल्कि उसे उसकी ही चाल में फंसाएंगे। अगले दिन ब्योमकेश और अजीत ने गंगाधर के पिछले अपराधों के सारे दस्तावेज खंगाले। उन्हें पता चला कि गंगाधर के पास एक नया ठिकाना है जहां से वह अपनी योजनाओं को अंजाम दे रहा है। वह ठिकाना शहर से दूर एक पुरानी हवेली में था। ब्योमकेश ने एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों की मदद ली और गुप्त रूप से गंगाधर के नए ठिकाने की निगरानी शुरू करवाई। उन्हें पता चला कि गंगाधर ने न केवल अपने कई पुराने साथी बुला लिए हैं बल्कि उस खजाने के दस्तावेजों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है जो उसके हाथ से निकल चुके थे। अजीत ने चिंतित होकर कहा, तो क्या हमें अब सीधे उस ठिकाने पर हमला कर देना चाहिए? शायद इस बार हम उसे पकड़ सकें। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, नहीं अजीत, अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो वह फिर से भाग निकलेगा। हमें उसे फंसाने के लिए एक बड़ा जाल बिछाना होगा। कुछ दिन बाद ब्योमकेश ने एक गुप्त पत्र भेजकर गंगाधर को यह सूचना दी कि खजाने का एक और हिस्सा एक स्थानीय मंदिर में छुपा हुआ है। असल में यह एक जाल था, लेकिन उन्होंने पत्र में यह बताया कि वह खुद इस रहस्य को हल करने मंदिर जाएंगे। गंगाधर ने पत्र को पढ़ते ही तुरंत योजना बनाई कि वह भी मंदिर जाएगा और इस बार ब्योमकेश को वहीं खत्म कर देगा। मंदिर में आमना सामना ब्योमकेश और अजीत मंदिर पहुंचे। वे जानते थे कि गंगाधर कहीं न कहीं छिपा हुआ है। मंदिर में एक रहस्यमय सन्नाटा था, मानो चारों ओर कुछ भयानक घटने वाला हो। तभी गंगाधर अपने कुछ आदमियों के साथ सामने आ गया और बोला, ब्योमकेश, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। मैं जानता था कि तुम खजाने के रहस्य से दूर नहीं रह सकते। ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा,
गंगाधर, तुम कितने भी छलबल का सहारा ले लो, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। यह खजाना कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। गंगाधर ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, सच्चाई की बातें अब मत करो ब्योमकेश। इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त अजीत को भी खत्म कर दूंगा। इसके बाद इस खजाने पर मेरा ही हक होगा। तभी एक जोर का धमाका हुआ और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। गंगाधर ने डरते हुए इधर उधर देखा, जबकि ब्योमकेश ने अजीत को इशारा किया। यह सब उनकी योजना का हिस्सा था। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से मंदिर के नीचे से कुछ धमाकों का इंतजाम किया था, ताकि गंगाधर को भ्रमित किया जा सके। ब्योमकेश ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए गंगाधर को घेर लिया। उसकी मदद के लिए आए सारे आदमी एक एक करके भागने लगे। गंगाधर ने चारों ओर देखा और समझ गया कि इस बार वह पूरी तरह से फंस चुका है। अजीत ने कहा, गंगाधर, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इस बार तुम अपने अपराधों की सजा भुगतोगे। गंगाधर ने एक आखिरी प्रयास करते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन ब्योमकेश और अजीत ने उसे वहीं रोक लिया। अंतिम मोड़ जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई और गंगाधर को गिरफ्तार कर लिया गया, ब्योमकेश ने अजीत को एक और बात बताई। असल में यह सारा खेल खजाने के असली संरक्षक को बाहर लाने का था। गंगाधर महज एक मोहरा था, जबकि असली खिलाड़ी वही व्यक्ति था जिसने ब्योमकेश को शुरू से खजाने के रहस्य में उलझाए रखा था। अजीत हैरानी से पूछता है, तो क्या गंगाधर भी किसी और के इशारों पर नाच रहा था? ब्योमकेश ने कहा, हाँ, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। असली दुश्मन अब भी पर्दे के पीछे है, जो हमारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली मुकाबला अब शुरू होगा। इस तरह गंगाधर का खेल तो खत्म हो गया, लेकिन खजाने का रहस्य अभी भी गहराई में छुपा था। असली दुश्मन कौन था? क्या वह खजाने के पीछे था या फिर ब्योमकेश के पीछे? यह जानने के लिए अभी कई परतें खुलनी बाकी थीं। समाप्ति के पास पहुंचते हुए कहानी में एक आखिरी पेचीदा मोड़ जोड़ते हैं, जो रहस्य और रोमांच को बनाए रखता है। गंगाधर के गिरफ्तारी के बाद ब्योमकेश और अजीत ने कुछ राहत की सांस ली। खजाने को लेकर गंगाधर के खतरे का अंत हो चुका था। पुलिस ने उस खजाने को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का वादा किया, ताकि किसी और की उस पर बुरी नजर न पड़े। लेकिन ब्योमकेश का मन अभी भी बेचैन था। उन्हें लग रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उनकी नजर से बच गया है। आखिर खजाने का असली रहस्य अब भी अधूरा था। अगले दिन पुलिस को खजाने की चाबी एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के दौरान अचानक से गायब हो जाती है। उस चाबी का रहस्य अभी भी छिपा हुआ है और उस तक पहुंचने के लिए कुछ गुप्त प्रतीकों की जरूरत थी। ब्योमकेश यह समझ जाते हैं कि गंगाधर महज एक मोहरा था। असल मास्टरमाइंड अब भी पर्दे के पीछे है। उस रात ब्योमकेश को एक गुप्त पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है, ब्योमकेश, गंगाधर को पकड़ने में तुम्हारी चालाकी की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन असली खेल अब शुरू हो रहा है। जो तुमने हासिल किया है वह सिर्फ एक झांसा था। असली खजाने का रहस्य अभी भी मेरे पास है। अगर तुम्हें इसे हासिल करने का शौक है तो तैयार रहना, यह सफर आसान नहीं होगा। तुम्हारा नया प्रतिद्वंद्वी। पत्र के अंत में कुछ प्राचीन प्रतीक बने होते हैं जो एक गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। ब्योमकेश ने उन प्रतीकों को ध्यान से देखा। वे राजस्थान की एक पौराणिक गुफा का संकेत दे रहे थे, जो अब तक केवल कहानियों में सुनी जाती थी। अजीत ने पूछा, तो क्या अब हमें फिर से इस नए दुश्मन की तलाश में जाना होगा? ब्योमकेश ने गंभीरता से कहा, हाँ अजीत,
यह खेल अब और भी खतरनाक हो चुका है। गंगाधर के पीछे एक और बड़ी ताकत थी जो हमें चुनौती दे रही है। असली खजाने तक पहुंचने के लिए हमें इस गहरे रहस्य को सुलझाना होगा, लेकिन इस बार हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अंतिम दृश्य ब्योमकेश और अजीत राजस्थान के उस रहस्यमयी स्थान की ओर रवाना होते हैं जहां प्रतीक एक प्राचीन गुफा की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे ही वे गुफा में कदम रखते हैं, दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक चमकने लगते हैं। एक भयानक खामोशी के बीच गुफा की गहराइयों से एक आवाज आती है, सच्चाई की राह पर चलते हुए तुमने बहुतों को हराया है ब्योमकेश, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना एक ऐसे रहस्य से होगा जिसे समझना आसान नहीं। तैयार रहो, क्योंकि यह तुम्हारा आखिरी सफर हो सकता है। आवाज गूंजती हुई खामोश हो जाती है और गुफा के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। ब्योमकेश और अजीत के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। सामने अंधेरे में खोए रहस्य और चुनौती के बीच उनका सामना अब एक नए दुश्मन से होगा जो शायद उनसे भी चालाक और खतरनाक है।